अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो कतर के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें मुज़ाकरात कर रही हैं। ख्वाजा आसफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया है और एक तस्वीर भी जारी की है। और दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने अब से थोड़ी देर कबल एक इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हम किसी भी सूरत बंद कमरों के फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर को हम एक अहम तरीन और बड़ा जिरगा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जो कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात के पीछे कौन से मुहर्रकात हैं? किन मुल्कों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहा कि आपस में लड़ो मत, बैठकर मुज़ाकरात करो? इमरान खान ने डेला जेल से कहा था कि मुज़ाकरात वाहद हल है, और इन मुज़ाकरात के पीछे सुहेल खान अफरीदी का क्या असर और रसूख है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया गया है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, कि अब 27वीं आईनी तरमीम आने के लिए जा रही है और जल्द आने के लिए जा रही है, ज्यादा देर नहीं है। वो भी आपके सामने रखता हूं। दो बड़ी खबरें हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से। एक खबर है हाफिज साद साहब के जो वालिद हैं उनका जो मज़ार है उस हवाले से, और दूसरी खबर ब्रेक की है और यह मकबूल जान ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो एहतजाज किया उस वक्त अंदर से किन लोगों ने साजिशें की थी, दो नंबरियां की थी, और ये मकबूल जान ने आज बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है, वो आपके सामने रखता हूं। जो नूरा कुश्ती चल रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो ऑफिशियली अब क्लोज हो गई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी ने जो ट्वीट किया है, जो ऐलान किया है, एक बड़ा ऐलान किया, वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसले को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़े हफ्ता 25 अक्टूबर को जिला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशीरान और नौजवानों का एक बड़ा अमन जिरगा मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के नजरिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। यह बात की है सुहेल खान अफरीदी ने। अब मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर के अंदर, जहां पर हमारे वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसफ साहब गए हैं, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तस्वीर जारी की है और एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट उन्होंने किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा जो बैक स्टेज स्टोरी है वो क्या है। देखिए, हुकूमत जो है इस चीज के ऊपर बाजिद थी कि हमने जो है वो लड़ाई करनी है, हमने बैठकर मुज़ाकरात नहीं करने, हमने टेबल टॉक अफगानिस्तान के साथ नहीं करने। इवन के आपको पता है कि पेशावर के अंदर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर भी अशारों में यह बात की गई कि अगर हर मसले का हल बातचीत है तो फिर गज़वात ना होते। ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारा ये, लेकिन उन्होंने ये उस ज़िमन में बात की थी जो KPK के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं उस हवाले से। लेकिन अब जो हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ हुकूमत ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि ये जाकर बैठे हैं अफगानिस्तान के साथ, और 3 ममालिक तुर्किया, कतर और सऊदी अरब, इन्होंने कहा कि भाई लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये वो अफगानिस्तान है जहां पे 20 साल सोवियत यूनियन लड़के गया है, 20 साल अमेरिका वाले लड़के गए हैं, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप तो फिर भी आपस में 2 इस्लामी मुल्क हैं, आपका आपस में भाइयों वाला रिश्ता है, तो आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो भी आपके मसले मसाइल हैं आप टेबल के ऊपर बैठे। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से गिले शिकवे हैं तो अफगानिस्तान सबूत सामने रखे। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है तो पाकिस्तान सबूत सामने रखे, और दोनों तरफ से जो भी मसले मसाइल हैं उनको बैठकर खुश असलूबी से हल किया जाए। तो हुकूमत ने यह इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव है। इसी के ऊपर इमरान खान बात करते थे कि भाई किसी भी सूरत हमने लड़ाई नहीं लड़नी, हमें अफगानिस्तान की हुकूमत को, अपने कबायली इलाकों को, KPK की हुकूमत को, अफगानिस्तान की आवाम को, इन चारों को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और ऑन बोर्ड लेकर हम ये मसला हल कर सकते हैं। और आखिर में तो इमरान खान ने यहां तक कह दिया था कि अगर आप लोगों से नहीं होता तो मुझे पेरोल के ऊपर रिहा करें, मैं जाकर अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करता हूं, मैं ये मसला हल करता हूं। तो अब
डर और खौफ इस बात का भी था मुबैना तौर पे कि पहले तो थे अली अमीन गंडापुर, और अली अमीन गंडापुर को इमरान खान कहते थे कि जाओ अफगानिस्तान जिरगा भेजो, तो अली अमीन गंडापुर कभी कहते थे मेरा पासपोर्ट नहीं बना, कभी कहते थे मुझे जाने नहीं देते। लेकिन सुहेल खान अफरीदी से लोगों को यह तवक्को नहीं थी। सुहेल खान अफरीदी के बारे में लोगों को यह पता था कि सुहेल खान अफरीदी ने हुकूमत की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरना, उसने इमरान खान की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरना। अगर इमरान खान अडयाला जेल से सुहेल खान अफरीदी को कहते कि भेजो वफद अफगानिस्तान के अंदर, तो सुहेल खान अफरीदी 1 मिनट में लगाते और वफद अफगानिस्तान में भेज देते, और फिर हुकूमत की बेइज्जती होती कि मामलात तो वफाकी हुकूमत को तय करने चाहिए, वो सूबाई हुकूमत तय कर रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे। अब जरा आगे आ जाए जी। सदीक जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने सुहेल अफरीदी के साथ कई घंटे गुजारे। उन्होंने कहा कि कई घंटे गुजारने के बाद एक बात आपको बता रहा हूं कि सुहेल अफरीदी के लिए वजारत आला की कुर्सी कोई वक़्त नहीं रखती। सुहेल अफरीदी इस कुर्सी के पीछे 0.1% भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उसके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो नजरिया, वो कॉज, वो लाइन, वो रास्ता इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान उसको बताएंगे। मजीद पारस जहां जेब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि वो पहले पाकिस्तानी हैं फिर पख्तून है। उनके खिलाफ हुकूमत की जानब से मुहिम जोई समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि उन्होंने ISF के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कहा था कि वो एहतजाज करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन मुतहर्रक हो चुकी है, इसलिए हुकूमत को खतरा है कि तुलबा एहतजाज ना शुरू कर दे। और आपको याद होगा कि इमरान खान से एक दफ़ा एक सवाल पूछा गया था कि आपका जानशीन कौन होगा, आपके बाद तहरीक इंसाफ को कौन संभालेगा। तो इमरान खान ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि कौन होगा, लेकिन ISF में से कोई होगा, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में से कोई होगा। तो आप देख रहे हैं कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में से एक बंदा तो भाई वज़ीर आला बन गया, तो हो सकता है कि कल को किसी और की जिम्मेदारी लग जाए वो तहरीक इंसाफ को संभाल लेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे आ जाए जी। अहम तरीन और बड़ी खबर वो भी आपके सामने रखता चलूँ, बल्कि ये एक क्लिप है 25 जून 2025 का, जो कि ख्वाजा आसफ ने आसमा शराजी के शो के अंदर बात की थी। पहले ये आपके सामने रखता हूँ, जिसमें ख्वाजा आसफ साहब ने वाज़ह तौर पर कहा था कि हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम अफगानिस्तान की जंग में शामिल होते। उन्होंने हमें पैसे ऑफर किए, हमने कहा ये तो पिनट्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने हमारी ज़्यादा बोली लगाई, हम रूस के खिलाफ जंग के अंदर शामिल हो गए, हमने उसे जहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, हमें पैसों की ज़रूरत थी और जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार के दवाम की ज़रूरत थी, लिहाजा हमने वो जंग भी लड़ी। अब ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ साहब ने 25 जून 2024 को ये बयान दिया हुआ। ठीक है जी, अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए जी। एक नौजवान साफ़ी हैं अनस गोंदल, उन्होंने हाफिज अब्दुल रहमान जो जनरल सेक्रेटरी हैं JUI के लाहौर के अंदर, उनका इंटरव्यू किया और उनसे अहम तरीन सवालात पूछे। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हाफिज अब्दुल रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मामलात बातचीत से ही हल हो सकते हैं। मरियम नवाज के बारे में कहा कि मरियम नवाज माँ बनकर आई थी, लेकिन अब पूरे पंजाब की बला बन चुकी हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस तरीके से बला बन चुकी। उन्होंने कहा कि जो स्कैंडल्स आए, जो किसान का हाल हुआ, जो सैलाब के अंदर हुआ, जो मरीद के ऑपरेशन के अंदर हुआ, तो ये अब मां नहीं बल्कि बला बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है उसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। आखिर में कहा कि सानिया मरीद के को ही देख लें। ये JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर से, हाफिज अब्दुल रहमान, ये उन्होंने बात की है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और उनके खिलाफ मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर और ज़्यादा शिद्दत आ जाए। अब अमेरिका जो है वो एक अहम तरीन एग्रीमेंट भी करने के लिए जा रहा है सऊदी अरब के साथ। खबर यह है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अहम दफाई मादे पर बातचीत जारी है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब अमेरिका का दौरा करेंगे और हो सकता है कि वहाँ पर वो दस्तखत कर दे। ये मुआहदा जो है वो इसी तरह का होगा जैसे अमेरिका और कतर के दरमियान हालिया एक डिफेंस डील हुई है। और वो डिफेंस डील ये थी कि अमेरिका ने कहा कि अगर किसी ने कतर के ऊपर हमला किया तो वो अमेरिका के ऊपर हमला तस्वर होगा। ठीक है, ये जब कतर के अंदर निशाना बनाया गया इसराइल की जानब से, उसके बाद फिर यह मुआहदा हुआ था। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक डिफेंस डील हुई थी, ये आपको याद होगा। लेकिन अब सऊदी अरब जा रहा है अमेरिका के साथ, उनके साथ भी एक डिफेंस डील होने के लिए जा रही। अब आगे आ जाए जी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 1-2 दिन कबल बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि सऊदी अरब
उस अब्राहम अकॉर्ड वाले माहदे के अंदर शामिल होगा और उसके बाद और ममालिक भी शामिल होंगे। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ट्रंप का ये कहना कि सऊदी अरब ने अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बाकी भी कर लेंगे, तो बाकी से मुराद क्या है? पाकिस्तान के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब को इसराइल को तस्लीम करेगा? ये हनीफ अब्बासी साहब ने कल एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि जो सऊदी अरब के पास है वो हमारा है और जो हमारे पास है वो सऊदी अरब का। बात ही मुकादी है कि कल को हो सकता है कि सऊदी अरब अगर एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान कहेगा कि ले जी सऊदी अरब के साथ हमारे अब जो बड़े तल्लुकात हैं, अब जो सऊदी अरब करेगा वो हमने करना है, जो हम कर रहे हैं वो सऊदी अरब करेगा, बला बला। यानी कि ये दोनों तरफ इस तरीके से चीज हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो क्या पाकिस्तान भी ये बहाना बनाकर इसराइल को तस्लीम करेगा कि सऊदी अरब ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे? अब ये आने वाला आपको बताएगा। आगे आ जाए जी। नजम सेठी से उनके शो के अंदर एंकर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की एक किताब है आर्ट ऑफ द डील। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोई किताब लिखे तो उस किताब का क्या नाम होगा? तो ये एंकर ने सवाल पूछा। तो आगे से नजम सेठी ने कहा कि उसका नाम होगा आर्ट ऑफ, फिर आगे उन्होंने बोला नहीं बल्कि सिर्फ अपने लब हलाए और लब हला के कहा कि जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं उसी के ऊपर उनकी किताब का नाम रखा जाएगा। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कमेंट बॉक्स में लिखें अगर शहबाज शरीफ कोई किताब लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक उनके बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं भट्टी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। वो बड़े मुतहर्रक नजर आते हैं हर जगह पे, अडयाला जेल में इवन के 9 मई के बाद भी बड़े मुतहर्रक नजर आए। अभी हाल ही में उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात की, उनको गिरफ्तार किया गया। और ये भी खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ को अंदर से दोबारा तोड़ने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं, अंदर दोबारा गलत फहमियां पैदा करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना वो ये है कि इनके अंदर इनकी जो सियासी क़यादत है उसमें आपस के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद बरकरार रहे। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। यह इत्तफाक और इत्तेहाद अगर बरकरार रहेगा तो जो इनके सियासी गोल हैं, जो सियासी अचीवमेंट्स हैं इनकी, वो ये लोग हासिल कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपस में इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई तो फिर मामला आपको पता है कि वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के सीनियर साफी हैं जुनेद सलीम, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। कहते हैं कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर काम मुकम्मल कर लिया है। इसके तहत नई आईनी अदालत बनाई जाएगी, उसका क्याम अमल में लाया जाएगा और यह तरमीम नवंबर से पहले पेश की जा सकती है क्योंकि नवंबर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान रिटायर्ड होने वाले हैं। इस तरमीम के तहत जज की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 70 बरस तक होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का भी इस तरमीम के जरिए इलाज किया जाएगा और उनको उनकी मर्जी के बगैर किसी भी दूसरी अदालत के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। यह आप अंदाजा लगा लें, ये हो रहा है। नजम सेठी ने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि यह जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है इसमें पता नहीं कि क्या क्या है, हो सकता है कि इसमें कोई ऐसी चीज हो जिससे पीपल्स पार्टी इनकार कर दे। इसलिए मैं समझता हूं कि हम किसी और बहरान का सामना करने वाले हैं। अगर एनएफसी अवार्ड में तरमीम हो जाती है तो सिंध को कम पैसे मिलेंगे। यह पैसे की बात है, वहां पर पावर और पैसा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह पानी वाले मसले पर भी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, आगे मुश्किलात आनी है। आर्मी चीफ की जरदारी से हालिया मुलाकात का तल्लक इसी किस्म की चीजों के साथ था, ये उन्होंने बात की है। शबीर डार साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि लगता है नून लीग की सियासत में आखिरी कील मोहसिन नकवी ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि वजूहात आप ना पूछें, लेकिन लगता यह है कि नून लीग की सियासत का खात्मा, आखिरी कील जो है वो मोहसिन नकवी की जानब से ठोका जाएगा। कल आपको पता है कि अहम तरीन मीटिंग हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। वहां पर यह कहा गया जी कोई भी जज गैर मुल्की अदारों से जाती तौर पर कोई दावत कबूल नहीं करेगा, किसी ऐसे मुकदमे की समाअत नहीं करेगा जिसमें जाती मफाद या तल्लक हो, अपने ओहदे का नजायज फायदा उठाने से इज्तनाब करे, सियासी या अवामी तनाज़ात में शामिल ना हो, जज आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी इकदाम की हमायत नहीं करेगा। यह जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया। ये सबसे पहली लाइन है ना कि जज गैर मुल्की अदारों से जाती दावत कबूल नहीं करेंगे। ये पता क्यों कहा गया? जस्टिस मंसूर अली शाह को दावतनामे आते थे बाहर से कि आप आए यहाँ पर आकर बात करें, और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब उनको छुट्टी नहीं देते थे जाने के लिए कि आप जाएं। हालिया उन्होंने 2 जजों को दिया इजाज़त, वो जा रहे हैं बाहर के मुल्क, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को इजाज़त नहीं दी जाती। और यह भी कहा गया जी जजेस मीडिया के ऊपर बात नहीं करेंगे, जजेस मीडिया पर किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देंगे जिससे तनाज़ा खड़ा हो सके, ठीक है। और यह भी कहा कि सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। यानी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस आते हैं,
ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वहाँ पर मीडिया के साथ बातचीत होती है, तो ये बातचीत नहीं होगी, बेशक वो कानूनी पहलू ही क्यों ना हो। आगे आ जाए जी। बांग्लादेश की जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर एक चार्टर बनाया है और उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं कि ये अब सेट ऑफ रूल्स होंगे, इसको देख के हमने आगे चलना है। इस हवाले से असद उमर ने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी सियासी जमातों ने इस्लाहात के चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को फ़ाल करने के लिए हमें भी एक नया मसाक जमहूरियत दरकार है, जिसका हिस्सा तमाम जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ हों, वरना आइन मजीद मसख होगा और अदालतें महकूम होंगी, पार्लियामेंट और बेतकीर होगा। भाई किस तरफ का चार्टर बनेगा? अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आराम से बैठे हुए कि हमें को वोट की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो ऐसे ही आ जाना फॉर्म 47 के ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है कि भाई कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इसके ऊपर सब चलेंगे, तो वो तो अब नून लीग किसी भी सूरत मानेगी नहीं। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया जी कि बतौर इत्तेहादी वो हुकूमत को मजीद वक्त देंगे। आगे आ जाए जी, तहरीक लबैक के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहले नंबर पे तो हाफिज साद साहब और उनके जो छोटे भाई हैं उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि वो कहां पर है। आया वो पुलिस की तहवील में है या अदारों की तहवील में है या वो खुद रोपोश है। जब से वो मंजर आम से गायब हुए हैं तब से लेके अभी तक उनका कोई वीडियो पैगाम, कोई ऑडियो पैगाम मंजर आम के ऊपर नहीं आया और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पर मौजूद है, और ना ही उनकी पार्टी की जानिब से अदालत में उनकी बाजियाबी के लिए कोई दरख्वास्त दी गई है। अब इसी जिमन में दो खबरें हैं इंतहाई अहम। एक खबर तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की और बड़ी अफसोसनाक है। यह खबर ब्रेक की है ज़ियाद तनोली साहब ने। उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत को यह मशवरा दिया जा रहा कि हाफिज साद साहब के जो वालिद हैं उनका जो मज़ार है, जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के साथ एक उसके साथ ही बनाया गया है, उस मज़ार को वहां से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं, ये खबर ज़ियाद तनोली साहब दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नवंबर के अंदर उनका उर्स होता है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदेन वहां पर आते हैं। वहां पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं और लाहौर जैसा शहर है, वहां पर अमन आमा का बड़ा मसला होता है। लिहाजा उनका जो जस्द खाकी है या उनका जो मज़ार है वो यहाँ से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। बहरहाल पंजाब हुकूमत का इसके ऊपर अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया। उम्मीद है कि इस तरह की बात के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। अगर कोई बंदा मशवरा देगा तो उसको शटअप कॉल दी जाएगी कि यह बिल्कुल भी काबिल अमल बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का अमल करना ऐसे है कि जैसे आप आग के साथ खेलें। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ पाकिस्तान के लाखों लोगों की दिली वाबस्तगी है और रिलीजन के हवाले से वाबस्तगी है, अगर आप उस पॉइंट को छेड़ेंगे तो फिर आपको पता है कि लोग जो है वो अपने गमो गुस्से का इजहार करेंगे, लोग एहतजाज करेंगे, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत और ज्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि इस तरह का कोई काम होगा नहीं, और अगर किसी ने कोई मशवरा दिया तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। अब दूसरी खबर पे आ जाए। औरिया मकबूल जान ने आज किया ट्वीट और उन्होंने बहुत से राजों से पर्दे हटा दिए। उन्होंने कहा कि यह अक्टूबर 2021 की बात है जब मुझे टीएलपी से मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान ने गवर्नर हाउस लाहौर बुलाया। यह इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात है। उन्होंने कहा कि यह फ्रांसीसी सफीर के बारे में अप्रैल के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल थी जो खादम रिजवी के इंतकाल पर मुलतवी हो गई थी। फिर मुआहदा किया गया कि असेंबली में करारदाद लेकर आएंगे, मगर इमरान खान को गुमराह करने वाले बहुत थे जो लड़ाई को हवा देना चाहते थे। आज वो सब इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं। वक्त नजदीक आया तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मुझे ये कहा, उस वक्त मुझे ये कहा कि जरा मोहलत के लिए इनसे बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मैंने साद रिजवी को गुफ्तगू के लिए अपने घर बुलाया तो रास्ते में अकबाल टाउन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो मैं पीछे हट गया। मजीद कहा कि इसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलादम तंजीम करार दे दिया गया। हाफिज साद कई माह जेल के अंदर था और तहरीक लबैक की तमाम मसाजिद के उलमा को 4th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। ऐसे में मुझे इमरान खान ने खुद अप्रोच किया और मसालत के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुल्तान रोड पर कई रोज से धरना जारी था और जुमा के बाद इस्लामाबाद जाने की कॉल दी जा चुकी थी। जुमेरात को रात के वक्त मामला तय करवाए गए और सुबह ऐलान होना था और इमरान खान लाहौर आ गए, मामला तय हो गए, सुबह ऐलान होना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी कुव्वतें थीं
जिन्होंने पसे पर्दा रहकर मुझे इमरान खान के साथ राब्ता नहीं करने दिया गया, और दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक को ट्रैप किया गया और उनको कहा गया कि आप मैदान के अंदर निकलें। जब वो दाता साहब पहुंचे तो सामने पुलिस देखी, और फिर तहरीके लब्बैक की क़यादत ने फोन किया, पीछे राब्ता किया, जिन लोगों ने कहा था कि आप निकलें तो उनके फोन बंद थे। फिर शदारा के अंदर तसादम हुआ, और जब गुजरात के अंदर धरना पहुंचा तो तब जनरल बाजवा ने अपने समधी के भाई शाहद कादरी जो मेरे पास आए थे उनके सामने आधे घंटे से भी ज्यादा बात की थी, जिसके बाद रात को मुफ्ती मुनीद साहब और दीगर ने समझौता करवाया था, जिसका ऐलान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। यह मेरे ख्याल में 31 अक्टूबर 2021 की बात है। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि इमरान खान के खिलाफ एक जाल बनाया जा रहा है, और चंद माह बाद ही इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ इमरान खान की हुकूमत में जो कुछ हुआ था उसकी हकीकत ये है जो सारी की सारी और यह मकबूल जान ने खोल दी है। अभी तक लिखता ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।